अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे घातक हथियार क्या है, तो शायद आपके दिमाग में परमाणु बम का ख्याल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल घातक हथियार बनाए जा चुके हैं, जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं संजीत कुमार, सीज मीडिया में आपका स्वागत है। निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जानती है, लेकिन उन्होंने कई ऐसी खौफनाक इन्वेंशन भी की थी जिसके बारे में यकीन करना काफी मुश्किल है। सन 1896 में उन्होंने गलती से एक भूकंप जनरेटर बना डाला था, जिसकी साइज इतनी छोटी कि वो पॉकेट में भी आसानी से फिट आ सकता था, और नुकसान इतना बड़ा कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को ऐसा लगा कि जैसे भूकंप के झटके आए हों, और वो डर के मारे बाहर भागने लगे। फिर टेस्ला इस डिवाइस को बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बिल्डिंग नजर आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पे लगा दी। थोड़ी ही देर बाद ऊपर से वर्कर्स घबराते हुए नीचे की ओर भागने लगे, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ गई, लेकिन टेस्ला ने किसी को बताए बगैर अपने डिवाइस को वापस जेब में डाली और वहाँ से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस वहाँ लगी रहती तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कही थी। लेकिन सवाल ये है कि पॉकेट की साइज जितनी छोटी डिवाइस भूकंप कैसे ला सकती है। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगी, वो भी वायरलेस, यानी बिना किसी तार के और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को स्टडी करने में गुजरा था। वो इस फील्ड में वो कुछ भी देख और समझ सकते थे जिसको उनके बाद कोई भी उस अंदाज में देख या समझ नहीं पाया। उनका आइडिया था कि वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके उसको जमीन में डालेंगे। ये वाइब्रेशन जमीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएगी, जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगी। ठीक उसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 तक वैरी करती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन पर सेट कर दें तो पूरी दुनिया में तबाही लाया जा सकता है। लोग इनकी ये बातें सुनकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू कर दिया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे फोन पर बात करने तक, इन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। यहाँ तक कि सिर्फ चंद मीटर्स तक ही इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था, और उसमें भी सिर्फ एक छोटे बल्ब से ज्यादा नहीं चलता था। लेकिन टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट इजाद करके पूरी दुनिया के सामने अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। इनकी जिंदगी में यही वो पॉइंट था जब लोगों ने इनको सीरियस लेना शुरू किया था, क्योंकि अब वही इलेक्ट्रिसिटी जो पहले डायरेक्ट करंट के फॉर्म में सिर्फ चंद मीटर्स तक दूर पहुंचाई जा सकती थी, उसको एसी पावर में कन्वर्ट करके अब हजारों मील दूर फैक्ट्री और इंडस्ट्री में भी पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 31% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना का 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वो टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का तोहफा भी दिया था। ये तो उनकी वो इन्वेंशन थी जिनको आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है।
पर क्या आपको मालूम है कि टेस्ला ने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा चीजों का आविष्कार किया था, लेकिन इनको कैसे भी करके दुनिया के सामने लाने से रोका गया। अल्टरनेटिंग करंट तो उन्होंने बना लिया, अब वो चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरी दुनिया में बगैर वायर के ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके पास नॉलेज बहुत थी, लेकिन उनके पास एक चीज की बहुत कमी थी, वो था पैसा। वो अपना ये आइडिया लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए। जेपी मॉर्गन को उनका आइडिया पसंद आया और उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग देने का फैसला किया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर तार के ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में ही कई एक्सपेरिमेंट शुरू किए। इन एक्सपेरिमेंट में एक टावर भी था, जिसको देखकर लोग काफी डरे रहते थे और अक्सर कंप्लेन करते रहते थे। इसलिए टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कोलोराडो में शुरू कर दिया और वहाँ एक नया 180 फीट लंबा टावर खड़ा किया, जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसा लग गया। टेस्ला का मानना था कि वो इस टावर की मदद से अब पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकेंगे, और वो भी अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके। जेपी मॉर्गन, जिन्होंने टेस्ला को इस प्रोजेक्ट में फंड किया था, वो इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाले कंपनी और फैक्ट्री में भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। इसके अलावा अमेरिका में कई कॉपर माइंस के पीछे भी जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। उनको शायद मालूम पड़ चुका था कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हो गए हैं, और अगर ऐसा हो गया तो ये चीज उनके इलेक्ट्रिक वायर बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन्होंने टेस्ला को न सिर्फ पैसा देने से इनकार किया, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर को भी पैसा देने से मना करवा दिया। निकोला टेस्ला आखिर करते तो करते क्या, अगले कई सालों तक वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब लिए जीते रहे, और जब वो इस दुनिया को छोड़ गए तो अगले 10 सालों तक गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। उनका जितना भी रिसर्च वर्क था वो कई सालों तक सीक्रेट फाइल्स बना रहा, और उसके बाद भी कई लोगों का मानना है कि आज तक टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला पब्लिक नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या निकोला टेस्ला को कोई सीक्रेट फार्मूला मिल गया था? क्या वो वाकई फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे? कई एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि निकोला टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशन को अच्छी तरह समझ चुके थे, और शायद वो इसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके दुनिया में नई किस्म की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले। वो अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि अगर आपको यूनिवर्स की सीक्रेट्स का पता लगाना है तो उसको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के अंदाज से देखना शुरू कर दे। शायद वो सही थे, क्योंकि उनकी मौत के बाद वैज्ञानिकों ने फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर रिसर्च शुरू किया तो ये देखकर हैरान रह गए कि दुनिया की हर एक चीज अपनी खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। एक चीज की फ्रीक्वेंसी को समझकर दूर पड़ी दूसरी तक वाकई में न सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है, बल्कि उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये दो फॉक्स देखें जिनका फिजिकली आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी इनको एक बार टैप करने से 1 सेकेंड में यह 440 मरतबा वाइब्रेट करता है। पर हैरानी करने वाली बात यह है कि किसी एक फ्रीक्वेंसी को टैप करने से दूसरा फोर्क अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। निकोला टेस्ला जिस वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे वो शायद कुछ इस तरह की ही थी। शायद उनको कुछ सीक्रेट फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ चुकी थी, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को आज तक सामने नहीं लाया गया। इतिहास गवाह है कि पिछले 150 सालों में जितनी भी जंगें हुई वो ज्यादातर तेल की बेसिस पे हुई है। कई ऑपरेशन ऐसे भी थे जिसमें खास तौर पर ऑयल रिजर्व को टारगेट किया गया था। जिस फॉसिल एनर्जी की वजह से इतनी ज्यादा जंगें हो गई, सोचने की बात यह है कि अगर हर कोई अर्थ की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री एनर्जी बना सकता तो इस तेल की दुनिया में कोई डिमांड ही नहीं रह जाती। इन सब चीजों के साथ साथ टेस्ला की और भी कई ऐसी इन्वेंशन थी जिसको सिरे से या तो खत्म कर दिया गया या फिर टेस्ला के जाने के बाद उन पर कोई काम नहीं किया गया।
जैसा कि डेथ रे बीम ये परमाणु बम की तरह एक मास डिस्ट्रैक्शन वेपन था। सन 1934 में अपने एक इंटरव्यू में टेस्ला ने बताया कि ये वेपन हजारों मील दूर तक लाखों लोगों की जान ले सका है, जहाँ तक अर्थ की कर्व हमें इजाजत दे। ये टेस्ला का एक नया इन्वेंशन वेपन था जो 50 मिलियन वोल्ट्स पैदा कर सकता था। एक अनुमान के लिए समझ ले कि आसमानी बिजली गिरने में जितने वोल्ट्स होते हैं, यह वेपन उससे 166 गुना ज्यादा वोल्ट पैदा कर सकता था। इसके अलावा टेस्ला ने थॉट कैमरा का आइडिया भी दिया था। जिस तरह एक कैमरा वो सब कैप्चर कर सकता है जो हमारी आंखें देख सकती है, इसी तरह टेस्ला का आइडिया था कि हमारे ख्यालात को भी फोटोग्राफ किया जा सकता है, जिसमें इंसान जो कुछ भी सोच रहा होगा उसकी फोटो बनकर सामने आ जाएगी। उनका ये थॉट कैमरा कभी अपनी असली रूप में लोगों के सामने नहीं आ पाया, लेकिन उनके इस आइडिया से इंस्पायर होकर सन 1895 में एक सरे इन्वेंट हुआ था। निकोला टेस्ला एक ऐसे वैज्ञानिक और इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया। वो चाहते तो शायद अपने इन्वेंशन से बहुत पैसा कमा सकते थे, दूसरों की तरह अपने पेटेंट्स को कैश भी करवा सकते थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे उनको होटल का बिल क्लियर किया जा सके। उनकी मौत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 7 जनवरी 1943 को उनके होटल रूम में उनकी डेड बॉडी मिली। ऑफिसर्स का कहना है कि ये एक नेचुरल मौत थी, पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद समझती है कि निकोला टेस्ला को एक प्लान के तहत मार दिया गया था। लेकिन असल में हकीकत क्या है? क्या उनके डॉक्यूमेंट्स को 10 साल अपने कब्जे में रखने के बाद सब कुछ पब्लिक कर दिया गया, या फिर अभी भी टेस्ला की चंद सीक्रेट फाइल्स किसी कोने में मौजूद है? ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो को भी आप लोग बहुत लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।